बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद अब मादक पदार्थ की जो खेप है वो काफ़ी बढ़ गई है और खपत को देखते हुए अब ट्रेन से जो तस्कर हैं वो कहीं ना कहीं इसका तस्करी कर रहे हैं। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर रेल पुलिस के द्वारा पटना समेत कई जगहों पर ऑपरेशन रेड चलाया गया, जिसमें हाथीदह से और गया जी से लगभग 26 केजी गांजा बरामद किया गया, जिसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ चैन छिनतई करने वाले और मोबाइल झपटा मारकर यात्रियों से भागने वाले गैंग का भी उद्भेदन हुआ है, जिस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 17 मोबाइल जो है वो बरामद किया गया है। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि पटना के रेल एसपी क्या कुछ कर रहे हैं। मनोज कुमार के द्वारा ही एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि साउथ बिहार ट्रेन में गांजा लेकर एक व्यक्ति जा रहे हैं और कोच में गांजा जा रहा है, M1 कोच में। इसके आलोक में त्वरित कार्रवाई की गई रेल पुलिस पटना के द्वारा, और जो कोच अटेंडेंट राकेश कुमार पिता कपिल राय और आत्मलगोला पटना के रहने वाले हैं, उनके पास से बेडरोल में लपेटा हुआ 3 बैग पाया गया और 3 बैग में 20 किलो गांजा, जो अनुमानित उसका कीमत 3 लाख रुपए करीब है, वो जब्त किया गया है और उनको पकड़ा गया है। और जो टीम कार्य कर रही थी इसमें लगातार वो मनोज कुमार हाथीदह, सैनी वीरेंद्र कुमार पासवान हाथीदह के, हवलदार विजेंद्र कुमार सिंह, सिपाही विकास कुमार, राजू कुमार, धनजी पासवान, संतोष कुमार, एक उल्लेखनीय कार्य टीम के द्वारा किया गया है और ये गांजा बरामद किया गया। गांजा किसने दिया है? उस बिंदु पे बातचीत, उस बिंदु पे पूछताछ की जा रही है और वो अनुसंधान जारी है। डिलीवरी के बिंदु पे ही पूछताछ चल रही है। कुछ तो बताए होंगे ना कहाँ से गांजा लिया, कहाँ से? अभी पूछताछ कर रहे हैं लोग। क्या वो गांजा तस्कर हैं? ये कैरियर हो सकता है, कैरियर हो सकता है, कैरी तो कर ही रहे थे, ये इनके पास से पाया गया। लगातार तस्करी रेल से ही लोग कर रहे हैं। इन पे है, लेकिन पूर्व में भी हाथीदह के द्वारा ही एक गांजा तस्कर को पकड़ा गया था, तो इनको सूचना प्राप्त हुई, इन्होंने त्वरित कार्रवाई की और उसका ही नतीजा है गुप्त सूचना का कि ये पकड़े गए हैं। कितने लोग पकड़ा गया है गांजा तस्कर को, और अन्य लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूछताछ की जा रही है। एक और मामला जो संयुक्त रूप से आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा 6 किलो गांजा प्लेटफॉर्म से पकड़ा गया है और रोहित कुमार नाम के अपराधी को पकड़ा गया, जो पटना के अतमलगोला के रहने वाले हैं, और उनको ही पकड़ा गया है। तो ये एक उल्लेखनीय तथ्य सामने आ रहा है कि जो राकेश कुमार जो ट्रेन हाथीदह से साउथ बिहार एक्सप्रेस की है, वो भी रहने वाले हैं अतमलगोला के, और जो एक डेयरी में पकड़े गए हैं प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे आरपीएफ जीआरपी के द्वारा संयुक्त रूप से 6 किलो गांजा के साथ, वो भी रोहित कुमार अतमलगोला पटना के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है सर। इन लोगों के ऊपर आपराधिक इतिहास से संबंधित तथ्य पे जांच की जा रही है। राकेश जो वेंडर है सर ट्रेन का, वो कितनी बार वेंडर नहीं, कोच अटेंडेंट है, जो बताया है कि कितनी बार ये गांजा नहीं, अभी उन्होंने इससे संबंधित कुछ नहीं बताया, वो अभी बोल रहे हैं पहली बार है, लेकिन ये निश्चित रूप से इस ट्रेन में शामिल हैं और हम लोग इनका मोबाइल और बाकी अन्य साइंटिफिक अनुसंधान जो है उस बिंदु पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है सर, ट्रेन से जो है तस्करी का इधर जो कारोबार जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ? नहीं, बढ़ा नहीं है, हम लोग पकड़ने में ज़्यादा तत्परता रेल पुलिस दिखा रही है और बढ़ा नहीं है। ये समय समय पे ये लोग जैसे ही हम लोग पकड़ते हैं तो ये कुछ दिन रुक जाते हैं। रेल एक आसान सा माध्यम है, सस्ता माध्यम है, यात्रियों की भीड़ में ये छुप जाते हैं। खास करके भीड़ भाड़ वाला जो ट्रेन होता है, जो कोई पैसेंजर ट्रेन है, कोई रात की ट्रेन है, उसमें ये आसानी से छिप जाते हैं, कहीं रास्ता पर समय पकड़ लेते हैं और इसी तरह से उसको छुपा के लाने का प्रयास करते हैं। 2 मामले हैं, इनफैक्ट 3 मामले हैं। एक कांड हुआ था हाथीदह में, और वो ट्रेन थी 63-217 और उस मेमू पैसेंजर में वादिनी रेखा कुमारी जो भोजपुर की निवासी हैं, वो 8 जून को सफ़र कर रही थी बरौनी से पटना के लिए। जब ट्रेन सुबह में 6:01 पे हाथीदह जंक्शन पर रुकी तो उनके गले का चेन खींचकर एक अपराधी भाग निकला था और इसमें वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया। इनके जो एक रिलेटिव हैं, उन्होंने शुरू से ही बरौनी से जब वो ट्रेन चल रही थी तो कुछ वो घूम रहा था इनका अगल बगल, तो संदेह उत्पन्न हुआ था, उसने साइड से उसका फ़ोटो खींच लिया था और यह एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ फ़ोटो खींचना। लगातार उसमें अनुसंधान किया गया, वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, और जो थानाध्यक्ष हैं मनोज कुमार हाथीदह के, उनके नेतृत्व में टीम काम कर रही थी और ये एक केस को डिटेक्ट किया गया और जो पकड़े गए हैं अपरात्मकी अभियुक्त मिथिलेश कुमार मिश्रा,
जो कि फुलवरिया बेगूसराय के रहने वाले हैं, और उन्होंने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। उसके बाद वो जो चेन था उसको उन्होंने बेच दिया गला के, और वो बरामद नहीं हुआ, लेकिन उनके घर से 17 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस प्रकार एक जो छिनतई की घटना हुई थी उसमें एक उल्लेखनीय कार्य किया गया हाथीदह GRP के द्वारा, और केस का डिटेक्शन किया गया है। कितने के चैन थे? चेन उसमें इसमें मूल्य नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो आदमी की चेन ले जाया गया था। ये दुकान में बेचा गया, उस दुकानदार दुकान में नहीं बेचा गया है। इन लोग का अपना चोरी का सामान का बेचने का इन लोग का अपनी प्रक्रिया है। उस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं, और उस पर अनुसंधान जारी है कि ये किसको बेचे, किसको कैसे गलाए सोना को, उस पर हम लोग अनुसंधान चल रहा है। पूछताछ में क्या कुछ बताए हैं? पूछताछ में इन्होंने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है, और उसके बाद इन्होंने बताया कि ये छिनतई का कार्य करते हैं, और उसके बाद उनके घर से 17 चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? आपराधिक इतिहास में अभी हम लोग खंगाल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है। उस बिंदु पर जांच की जा रही है। 17 मोबाइल को कहाँ बेचते हैं, ये कुछ बताएं क्या करते हैं? ये मुख्य रूप से मोबाइल छिनतई का काम, मोबाइल चोरी का भी काम करते हैं। तो उसमें ये लोकल जो बाज़ार है, जो भी इनका बरौनी का बाज़ार है, जो कहीं भी, उसमें ये मोबाइल को बेचने का काम करते हैं। साइबर से जुड़ा हुआ अभी साइबर का कोई भी मामला अभी इनके चोरी के मोबाइल से अभी नहीं है। उस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। इसका जितना भी है ओरिजिनल धारक का पता लगाया जाएगा, फिर हो सकता है पता चले कि कुछ उसमें अपराध हुआ। बेचा करते थे? ये जैसा है दाम रहा है, जैसे अगर 20,000 का मोबाइल है तो 5 से 6,000 कुछ कम ही में ये लोग बेचते हैं लोकल मार्केट में। तो आप बिल्कुल आपने सुना कि जो तस्कर हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं शराबबंदी के बाद, और कहीं ना कहीं चूँकि ट्रेन जो है एक अच्छा माध्यम होता है, और उससे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान सप्लाई करने में, तस्करी करने में आसानी इन लोगों की होती है। भीड़ का फ़ायदा होकर उठाकर ये लोग जो हैं तस्करी का जो है वो काम करते हैं। हालांकि पुलिस इस सूचना पर जो है तुरंत एक्टिव हो जाती है और छापेमारी करती है। इसी कड़ी में कई लोग गिरफ्तारी हुई है, और रेल SP ने साफ तौर पर बताया कि ऑपरेशन रेड जो है लगातार चलाया जाएगा, और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो चैन है उसे पुलिस जो है वो तोड़ने का काम करेगी। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शन में चंदन तिवारी, पटना।